ॐ श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। सद्गुरुं त्वं नमामि। साइंस ऑफ योगा। योगा is really of certified थ्रू होल वर्ल्ड। और योग को सर्टिफिकेशन हम साइंस से दे ही नहीं सकते हैं, इसलिए हमने टॉपिक रखा साइंस ऑफ योगा। योग का साइंस, योग का विज्ञान जो बुद्धि से कभी नहीं जाना जा सकता। हाँ, सपोर्ट हो सकता है, टू सपोर्ट थ्रू आवर माइंड टू रियलाइज द रियलिटी ऑफ योगा। Otherwise, we cannot know, we cannot realize through our mind of yoga. योग को हम बुद्धि से या किसी लैब में या किसी साइंटिस्ट के माध्यम से सर्टिफिकेशन यदि देने जाए या किसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से हम सर्टिफिकेशन देने जाए तो इट इज टोटली रॉन्ग। योग तो कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सिखाई, महर्षि पतंजलि ने अपने शिष्यों को सिखाया, गुरु वशिष्ठ जी ने अब श्री राम को योग वशिष्ठ सिखाया। तो वैसे पात्र हो। अदरवाइज किसी इंस्टीट्यूशन में हम जाके कुछ थ्योरी, कुछ योग की एनाटॉमी सिखा दे, दैट इज नॉट योगा, दैट इज फिजिकल विज्ञान हो सकती है। सो इसलिए टॉपिक दिया कि थोड़ा सा हम जरूर समझा कहते व्हाट इज साइंस। साइंस इज रियली अ वेरी नाइस, किंतु साइंस विध्वंस का दोनों का कारण हो सकता है। योग हमें बहुत अच्छा, उस दिन एक हमारे साथ एक बहन जी आई थी। योग हमें जो विध्वंस से सुसंस्कृति की ओर लेके जाता है, शांति की ओर लेके जाता है, प्रशांत की ओर लेके जाता है। योग जोड़ता है पूरे यूनिवर्स को, योग जोड़ता है पूरे संसार को जोड़ देता है। जैसे ही हमारे प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए यूएनओ में डिमांड किया कि एक निश्चित एक डे, एक फिक्स दिन हमें दिया जाए। आज मदर्स डे, पेरेंट्स डे, सब डे आज हो रही है, तो इंटरनेशनल योग डे होनी चाहिए। तो उसमें आज 193 शायद 193 कंट्रीज ने एक्सेप्ट किया, यानी इतने देशों ने आज योगमय हो गया, इतने देशों ने का इंटीग्रेशन हो गया एक स्पिरिचुअल प्रोसेस के ऊपर। इतने देश आज एक हो गए। 193 कंट्री या 200 कंट्री, 200 यदि एक हो रहे, दे आर ऑल यूनाइट एंड टू जस्ट कम वन प्लेटफॉर्म थ्रू योगा। सो योगा इज अ अचीवमेंट, योगा इज रियली टू यूनाइट द होल वर्ल्ड। योग पूरे संसार को एक कर देता है, जिसमें एक, जैसे कह सकते वसुधैव कुटुंबकम, पूरा वसुधा हमारा पूरा वर्ल्ड इज माय ब्यूटीफुल फैमिली, द होल वर्ल्ड इज माय ब्यूटीफुल फैमिली। पूरा संसार हमारा एक सुंदर सा परिवार है।
ये कहना आसान है, किंतु इसे रियलाइज करना, द होल वर्ल्ड इज अ ब्यूटीफुल फैमिली, ये कह देना आसान है और इसे जीना बहुत मुश्किल है। एक परिवार की तरह, एक मोहल्ला में एक जगह रहने के लिए न जाने कितनी प्रॉब्लम्स आती है, लोग झगड़े करते, बहुत कुछ होता है। तो एक जगह यूनाइट रहने के लिए और योग के माध्यम से रियली लोग एक जगह आ रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, लोग योग कर रहे हैं, और उसके माध्यम से एक अच्छा सा सुंदर सा परिवार का निर्माण हो रहा है। इसलिए हमने भी अपना एक संस्था, जब लोगों ने हमें कहे तो एक संस्था बनाया, उसका नाम रखा अष्टांग योग परिवार। क्योंकि जब तक परिवार नहीं होगा तब तक परंपरा को हम अच्छी तरह से निर्वहन नहीं कर सकते हैं। परिवार होए, इसीलिए कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरा वसुधा हमारा परिवार है। तो आज पूरा दुनिया एक फैमिली बनके यूनाइट होके इंटरनेशनल योगा डे पे सब लोग आज तैयारियां कर रहे, कल कैसे घर में ही करें। क्योंकि योग हमें बियॉन्ड साइंस से भी ऊपर लेके जाता है, एक संवेदना को लेके जाता है, जो डिवाइन कॉन्शियसनेस है, जो एक दैविक संवेदना है, वो संवेदना की ओर लेके जाता है हमें, जहाँ सबको एक कर देने का एक एहसास, जहाँ लव एंड इमोशन, जहाँ प्यार हो, जहाँ एक छत जो आसमान है वो एक छत के नीचे, क्योंकि एक ही पृथ्वी पर ये सारे देश हैं, 200 हो, 250, 300, सारे जितने देश कंट्रीज हैं, ये सारे एक ही पृथ्वी पर हैं। छोटे छोटे पृथ्वी के टुकड़े हैं जिनको हमने देश का, जिनका थोड़ा सा कल्चर अलग, थोड़ी सी भाषा अलग, दे आर कंट्रीज है, एक ही श्वास सब ले रहे, दे आर ऑल इनहेल वन ऑक्सीजन, सब एक ही श्वास ले रहे, सब एक ही पानी पी रहे, एक ही छत आसमान के नीचे रह रहे हैं। तो एक सत्य को क्यों नहीं मान रहे हैं? तो आज एक सत्य है जिसे योग कहते हैं। योग के माध्यम से आज अबाउट 193, अबाउट 200 मान ले कि देशों ने एक सत्य को माना जिसे हम योग कहते हैं। तो इतने लोगों ने माना, और थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन करेंगे द साइंस ऑफ योगा। साइंस ऑफ योगा को थोड़ा सा सत्यापित करेंगे। जैसे योग भगवान कृष्ण ने भक्ति योग दिया, ज्ञान योग दिया, कपिल मुनि ने सांख्य योग दिया, वैसे ही महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग दिया। तो अष्टांग योग को थोड़ा सा हम जानेंगे, क्योंकि अष्टांग योग बहुत ही प्रचलित है, फेमस है। लोग अष्टांग योग को इसलिए मान रहे हैं, ज़्यादा अष्टांग योग की ओर अट्रैक्ट हो रहे कि अष्टांग योग से थोड़ा स्वास्थ्य की भी उनकी लाभ होती है। स्वास्थ्य यानी स्वार्थीपन थोड़ा सा है कि स्वास्थ्य हमारा ठीक हो जाए, किंतु स्वास्थ्य को ठीक करने में लोगों को की स्व स्थिति आने लगती है। लोग स्वयं से प्यार करने लगते, स्वयं शरीर से नहीं, स्वयं जो परम तत्व परमात्मा का चेतना हम सब हैं, उस परम चेतना से भी हमें प्रेम होना शुरू हो जाता है, यानी हम जागना शुरू हो जाते हैं। तो किसी न किसी बहाने योग के माध्यम से हमारा लव एंड इमोशन जाग जाता है। तो आए महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग हमें दिया है। महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग कहता है, अष्ट अंग है, 8 लिम्स ऑफ योगा, सत्य, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। पूरा हम 1 बाय 1 स्टेप ऊपर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, समाधि तक, क्योंकि साइंस ऑफ योग हमने कहा तो योग का विज्ञान महर्षि पतंजलि ने बहुत सुंदर ढंग से 1 बाय 1 स्टेप चढ़ के हम रियलाइज कर सकते हैं, हम जान सकते हैं और जाग सकते हैं। जागना योग है, केवल अपनी स्वार्थ के लिए स्वास्थ्य ठीक करना योग नहीं है। तो आए हम यम नियम से शुरू करके समाधि तक की यात्रा करेंगे। यमा इज अ 5, हम अपनी भाषा में समझें और समझाएं, ये नहीं कि किताबी भाषा में हम बात करें। महर्षि पतंजलि ने जो उस समय कही थी, सत्य तो एक ही है जो सुंदर है, जो सत्यम शिवम सुंदरम, कभी चेंज नहीं होता है, एक सिद्धांत है, किंतु सत्य को जानने, समझने और एक्सप्लेन करने की अपनी भाषा होनी चाहिए। दैट इज द ट्रू एक्सपीरियंस ऑफ योगा। तो आए हम जाने यम क्या है, नियम क्या है। यम से शुरू करते हैं। यमा इज अ 5, सत्य, अहिंसा, असत्य,
अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अब बात आती है कि सत्य क्या है जीवन में, व्हाट इज ट्रूथ ऑफ लाइफ। सत्य जो पूरे संसार के लिए एक होना चाहिए। सत्य ये नहीं है कि सत्य कोई एक देश के लिए हो, सत्य कोई एक समाज के लिए हो, सत्य कोई कोई विशेष वर्ग के धार्मिक लोग हों उनके लिए हो, सत्य एक एक जो धार्मिक लोग हो उनके लिए हो। सत्य पूरे संसार के लिए एक ही होता है। सत्य जो सदा रहे, जिसका किसी भी काल में जो न आता हो न जाता हो, जिसका किसी भी काल में नाश न हो। सत्य जो परमानेंट हो, सत्य जो सुंदर हो, जिसे सुंदर भी कहा गया है। सत्य ही जो है जो सदा वर्तमान रहे, और वो सत्य ही सुपर पावर है, ईश्वर है सत्य। और वो ईश्वर चेतना के रूप में अनंत रूपों में कृष्ण ने भी सत्य को गीता में कही है, जो सर्व रूपों में वर्तमान हो, जो मेरा स्वरूप हो, और वही स्वरूप हम पूरे पूरे जीव जगत का हो, वो सत्य है, जिसका किसी भी काल में अंत नहीं होता, जो न जाता है न आता है, जो सदा सदा सर्वदा विराजमान होता है। द ट्रूथ इज फॉर एवर। The truth isn't come and go. The truth isn't destroyed by, जो सदा रहे, जिसकी कृति जो सदा सर्वदा रहे, उसे हम सत्य कहते हैं। और सत्य हमारा स्वरूप है, सत्य आपका स्वरूप है, सत्य हम सब का स्वरूप है। इसे हमें जानना चाहिए कि सत्य क्या है। सत्य हमारा स्वरूप है, और गीता ने इसे प्रूव कर दिया है, कृष्ण ने इसे प्रूव कर दिए कि हमारा जो स्वरूप, कृष्ण ने कही कि मैं अनंत रूपों में हूं, अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, मेरा किसी भी काल में अंत नहीं होता, क्योंकि मैं अमर हूं, अविनाशी हूं, अनंतेश्वर हूं, और मैं सत्य हूं। और मेरा ही अनंत रूप ये संसार सृष्टि का सर्वरूप है। इसलिए हम आप सब वो आत्मा है जो सत्य है। आत्मा न कभी आता है न जाता है। कहने का अर्थ है आत्मा की न मृत्यु होती है न जन्म होती है। तो आत्मा सत्य है, यानी हम सत्य हैं, आप सत्य हैं, हम सब सत्य हैं। इस सत्य को जान लेना, इसे सत्यापित करना, इसे रियलाइज करना योग है। इसलिए योग का पहला जो महर्षि पतंजलि ने दिया यम 5 है, सत्य पहला, उसके साथ अहिंसा आती है। जैसे आज चीन हिंसा किया, चीन ने युद्ध छेड़ा, आज हमारे 20 नौजवान अपना जान दे दिए, आज 20 नौजवानों की बलिदान हो गई देश के लिए। तो ये हिंसा है। आज चाइना से भी, चाइना में योग सीखना लोग शुरू कर दे, योग करना शुरू कर दे, चाइना को भी ज्ञान आ जाए, चाइना को भी सत्य का ज्ञान हो। वाकई हम ये कह सकते हैं कि चाइना, दे डोंट नो व्हाट इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ। चाइना को ये पता नहीं कि सत्य क्या है, सत्य क्या है, आनंद क्या है, प्रेम क्या है, इमोशन क्या है, दे डोंट नो। भारत ही वो देश है जिसे लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, जहाँ गीता है, जहाँ 18 पुराण है, जहाँ 4 वेद है, 1280 लिटरेचर है। यहाँ कहीं नहीं है ऐसा, कहीं नहीं है ऐसी धरती, कहीं नहीं इतना खोज हुआ, कहीं नहीं इतना रिसर्च हुआ, कहीं नहीं इतने लैब हैं, इतने लैब भी कहीं नहीं। स्पिरिचुअल लैब, स्पिरिचुअल लैब कहने का मेरा अर्थ है कि यहाँ लाखों संतों ने अपने स्वयं के शरीर को लैब बना लिया, प्रयोगशाला बनाया, और उस प्रयोगशाला में साधना करके सत्य रूपी शास्त्र को लिख दिया। वही पुराण है, वही गीता है, वही उपनिषद है। कितने संतों ने अपनी स्वयं के इस शरीर के माध्यम से साधना किया, तपाया, दर्शन किया, और उस दर्शन को लेखनी में लिख दिया। He was written the epic, he was written the spiritual book, जो आज ग्रंथ के नाम से 1280 भारत में ग्रंथ लिटरेचर है। अलाउद्दीन खिलजी ने इतना जलाया कि 6 महीना तक ग्रंथालय नालंदा विश्वविद्यालय की जलती रही, फिर भी हमारा ग्रंथ पूरा नहीं चला। तो कुछ तो है हमारी संस्कृति में, कुछ तो है भारत में, कुछ ही नहीं है, बहुत कुछ है। यदि कुछ न होता तो यहाँ राम क्यों जन्म लेते, यदि कुछ न होता तो कृष्ण की जन्म क्यों होती। यही काशी विश्वनाथ है, यही मथुरा और वृंदावन और अयोध्या है। ये भूमि वाकई पावन भूमि है, पुण्य भूमि है। यही गंगा बहती है,
यहीं से गंगा का जन्म होता है। सूर्य का देश भी कह सकते हैं कि भारत है। पूरा पूरा सभी यहाँ मौसम ऋतुएं यहाँ होती है। तो ये देश है भारत, जहाँ सत्य को जाना गया, जहाँ सत्य को जिया गया। तो पहला मेरा था सत्य, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो समाधि तक की हम यात्रा करेंगे। अभी हम यात्रा कर रहे हैं, फर्स्ट आवर जर्नी इज यमा। सो यमा इज 5, फर्स्ट इज सत्य, जो सनातन हो, सदियों से चली आ रही है, उसे हम सत्य कहते हैं, जिससे में कोई परिवर्तन नहीं हो। देयर इज नो डिफरेंसेस, देयर इज नो चेंजिंग इन ट्रूथ। सत्य यहाँ जो भारत में है वही अमेरिका में भी होगा। अमेरिका में भी वही O2 ऑक्सीजन श्वास लेते हैं, वही H2O वाटर पानी पीते हैं। एक ही छत है, आसमान है, एक ही धरती है, एक ही पृथ्वी है। अमेरिका के लिए कोई अलग सी पृथ्वी नहीं। देयर इज नो डिफरेंट अर्थ फॉर अमेरिका, देयर इज नो डिफरेंट अर्थ फॉर इंडिया, देयर इज नो डिफरेंट अर्थ फॉर यूके, देयर इज नो डिफरेंट अर्थ फॉर पाकिस्तान, फॉर चाइना। चाइना के लिए भी कोई अलग धरती नहीं, चाइना के लिए भी कोई अलग आसमान नहीं है। चाइना वाले कोई अलग से ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं पी लेते हो कि हाइड्रोजन बम की तरह वो काम करे। एक ही ईश्वर है जो अनंत रूपों में काम कर रहा है। उसे गीता ने सर्टिफाई किया, उसे वेद ने सर्टिफाई किया। हम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म एक ही है जो ब्रह्मांड को चला रहा, और वही ब्रह्म के हम सब लोग प्रतिमूर्ति है। वी आर ऑल इमेज ऑफ सुपर पावर, वी आर ऑल इमेजेस ऑफ गॉड। हम सब उसी ब्रह्म के प्रतिमूर्ति हैं, रूप है, स्वरूप है। तो ये सर्टिफाई हो गया है। शायद ये चाइना को समझ में आ जाता है, आज न कल आएगा। चाइना भी कहीं ना कहीं टर्न होगा और आएगा। पूरे संसार की संस्कृति आज मानने लगी है योग को। योग को आज करीब करीब 200 से ऊपर देशों ने मानने लगा है, और योग को जानने लगा है और जागने लगा है। वाकई भारत की अप्रतिम देन है, भारत की अप्रतिम खोज है योग। तो आए हम सत्य से आगे चले अहिंसा की ओर। अहिंसा शब्द आते ही हिंसा आ जाती है। जहां हिंसा न हो अहिंसा है। किंतु हिंसा का विरोध करना, हिंसा का जो हो रही है वहां हमें योग करना, कराना, हिंसा के विरुद्ध ये एक बहुत बड़ा हथियार है कि लोगों को जगाना। वाकई द चाइनीज पीपल दे डोंट नो, वाकई वहाँ कोई धर्म को मानते ही नहीं, जानते ही नहीं, जागे हुए ही नहीं। दे आर ऑल कहीं ना कहीं बेहोश हैं। भारत ही ऐसी देश है कि वसुधैव कुटुंबकम कहा, ऐसे नहीं कह दिया, ऐसे नहीं ये बात आ सकती है वसुधैव कुटुंबकम। सब लोग कहने लगे वसुधैव कुटुंबकम। अरे वसुधैव कुटुंबकम कहने से पहले वो कितनी विशालता होगी, उतने विशाल होने के बाद ही कोई कह सकता है वसुधैव कुटुंबकम। जिसने आकाश जैसा स्वरूप बना लिया हो, जिसने पूरा धरती को रियलाइज किया हो, जिसके अनंत प्यार को जिया हो, प्रेम में जिया हो, वही कह सकता है कि वसुधैव कुटुंबकम। केवल शब्दों के माध्यम से या लिखी लिखाई हम बोल दें वसुधैव कुटुंबकम, ऐसा नहीं होगा। जब वसुधैव कुटुंबकम हमारे वेदों ने कही होगी तो ऋषियों ने जिया होगा, संतों ने जिया वसुधैव कुटुंबकम। उनका विशालता उन्हें कहा होगा। वो इतने विशाल हो गए होंगे कि कह रहे होंगे कि मेरा ही सर आकाश है, पैर पृथ्वी है। वो पूरा ब्रह्मांड को धारण करने के बाद कहे होंगे वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरा वसुधा हमारा परिवार है। तो आए अहिंसा के ऊपर। अहिंसा, तो हिंसा हो कैसे? जो जागा हो उससे हिंसा हो ही नहीं सकती है, जागे हुए से हिंसा हो ही नहीं सकती है। कहीं ना कहीं कहते ना, शराबी आदमी कुछ भी कर ले, दिमाग खराब हो, उसकी पागलपन हो, तो एक शराबी जैसे कुछ कर लेता है, बेहोश जैसे कुछ घटनाएं कर लेता है। एक तामसिक वृत्ति, तम मतलब होता अंधकार, जैसे कुछ दिखता नहीं हो, दृष्टि तामसिक हो गई हो, वह धर्मांधता हो, जहां कोई धर्म ही नहीं हो, वहां ऐसा जहां पर हो वो हिंसा कर सकता है। अदरवाइज अहिंसा का अर्थ ही होता है प्रेम, प्यार को फैलाना। योग करने और कराने वाले कभी हिंसा नहीं कर सकते, क्योंकि योग करने वाले तो कह रहे हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। डेली हम लोग योग के समापन पे ये जो अंतिम जो श्लोक होती है, कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। पूरा वसुधा हमारा सर्वे भवन्तु, सभी सुखी हो, सभी आरोग्य हो, निरामय जीवन हो, आरोग्य हो, सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो सबके लिए। ये कोई साधारण मुख नहीं कह सकता है, ये वही कह सकता है जिसमें योग की विशालता आ रही हो, ये वही कह सकता है जिसमें ब्रह्म की चेतना जाग रही हो। नहीं तो लोग अपना घर परिवार के लिए ही पागल हुए हैं, अपनी घर परिवार के स्वार्थ में पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। और जो चाइना ने किया तो अपनी एक LAC जो है एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के लिए आज 20 हमारे जो भारत के एक एक व्यक्ति अपने आप में सनातनी है, पुरातनी है। भारत के एक एक व्यक्ति राम और कृष्ण के संतान है। भारतीयों पर किसी भी प्रकार की हिंसा होना तो मानो राम और कृष्ण के ऊपर हिंसा है। ये भारतीय कभी हिंसा कर ही नहीं सकते। इतिहास है भारत की कि भारत ने कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। भारत ने आमंत्रण दिया, भारत ने सम्मान दिया लोगों को, भारत ने जगह दिया लोगों को जीने के लिए। तो अहिंसा पर आते हैं। अहिंसा का दूसरा उदाहरण हम भारत को कह सकते हैं। भारत भूमि अहिंसक भूमि है। भारतीयों ने कभी किसी को हर्ट एंड हेट की फिलॉसफी नहीं दी। भारत को हम अहिंसा का सबसे सुंदर उदाहरण दे सकते हैं। और हम भारतीय एक प्यारे हैं, हम भारतीय एक सुंदर, भारत के लोग राम और कृष्ण के संतान हैं। काशी विश्वनाथ की धरती जहाँ जहाँ हिमालय है, जहाँ गंगा बहती, उस पावन धरती के हैं। तो आए अहिंसा। हिंसा यानी तामसिक वृत्ति हो। हिंसा तभी हो सकती है जब हम होश में नहीं हो, बेहोश की अवस्था हो, चैतन्य अवस्था न हो, इंद्रिय सात्विक न हो, सतोगुणी इंद्रियों का पालन करते हुए जीवन यापन करने वाले के जीवन में कभी हिंसा हो ही नहीं सकती है, कभी हिंसा हो ही नहीं सकती है। तो अहिंसा यानी किसी भी तरह से मुख वचन से, अपने नेचर प्रवृत्ति से किसी भी तरह से किसी को हर्ट एंड हेट, किसी को नहीं करना, ये है हिंसा। और कैसे हिंसा हो? एक ही ईश्वर के हम सब संतान हैं, तो हम सब भाई बहन हैं। हम कहते वसुधैव कुटुंबकम, पूरा वसुधा हमारा परिवार है, तो कैसे हिंसा हो सकता है? पूरा वसुधा के परिवार में शायद चाइना को समझ में नहीं आ रही है, पाकिस्तान को यह समझ में नहीं आ रही, शायद पाकिस्तान को वसुधैव कुटुंबकम ये फिलॉसफी आता ही नहीं हो, ये ज्ञान हो ही नहीं। सत्य का न ज्ञान है ना अहिंसा। जिसे सत्य का ज्ञान नहीं हो उसे अहिंसा की भी ज्ञान नहीं होती है। सत्य यानी योग सिखाता है सत्य क्या है। जैसे कृष्ण ने कही कि हे अर्जुन, मैं ही अनंत रूपों में त्रिकालदर्शी हूँ, मैं ही सभी जीवों में जीवात्मा हूँ, मैं ही सभी प्राणियों में प्राण रूप में चैतन्य हूँ। तो कृष्ण ही अनंत रूपों में है। जब कृष्ण ही, ईश्वर ही अनंत रूपों में है तो हिंसा कैसे हो सकती है? उसी कृष्ण के हम सब रूप हैं, उसी सनातन सत्य के हम सब स्वरूप है, तो कैसे हिंसा हो सकती? इसका अज्ञान होना ही हिंसा है। तो हिंसा का कारण है अज्ञानता। हिंसा का कारण है अज्ञानता, अपने स्वरूप के संबंध में अज्ञानता। हिंसा का कारण है जड़ता, हिंसा का कारण है तामसिक वृत्ति, हिंसा का कारण है धर्मांधता, कि उसने धर्म को भी नहीं जाना कि व्हाट इज द रियलिटी ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता का धर्म क्या है, उसने ये पाठ नहीं पढ़ी, इसलिए हिंसा कर रहे हो। और सत्य अहिंसा के बाद आता है आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। आस्तेय यानी किसी भी प्रकार से जो हमारा ये, जैसे मान ले भारत या पूरा वसुधा को ही मान ले, ये धरती हमारी, कहते हैं ना मदर इज अर्थ इज मदर, धरती हमारी माँ है, आकाश हमारा है, सब कुछ हमारा है। आज लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद में कहीं कोयल की आवाज़ आ रही है, मोर कहीं दिख रही है, मुंबई में कह रहे समंदर में डॉल्फिन दिख रही है। हाँ, तो
आज नेचर ने जाग के आया, नेचर में जो जीव जगत है वो खुल के अपने आप को स्वतंत्र हो गई, पॉल्यूशन लेवल कम हो गई। हमारे हम सब के द्वारा जो हम पॉल्यूशन फैला रहे थे, हर्ट कर रहे थे, पेनफुल हमने नेचर को दे रहे थे, तो और नेचर ने किसी तरह से आज मेंटेन हो रही है ये चीज़ें। तो आस्ते का अर्थ होता है इट इज़ नॉन स्टीलिंग, किसी भी प्रकार से किसी को हर्ट नहीं करना, हेट नहीं करना, किसी को बुराई नहीं करना, किसी को दुख नहीं देना, तकलीफ नहीं देना, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, इसे आस्तेय कहते हैं। और अपरिग्रह, जब सारा संसार हमारा ही है, कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरा वसुधा हमारा परिवार है, तो संग्रह क्यों कर रहे हैं, कलेक्शन क्यों कर रहे हैं। आज वो एक संस्था है ना पूरा वर्ल्ड का, जैसे परमाणविक जो है, जैसे उनका एक संस्था, शायद उसका कुछ नाम है, जो पीस पर भी उसका नाम है, जो पूरे वर्ल्ड की जो परमाणविक जो कंट्रीज का एक ग्रुप है, तो उसका भी वो नाम पीस पर ही है, किंतु परमाणु संघ के लिए है। कहने का अर्थ है कि पूरा जब ब्रह्मांड हमारा ही है, पूरे वसुधैव कुटुंबकम, पूरा संसार हमारा है, तो इतना संग्रह क्यों करना। आज सभी देश अपने अपने सुरक्षा के लिए इतना ज़्यादा परमाणविक हो रहे हैं। रशिया के पास में 6,500 के आसपास परमाणविक हथियार है, अमेरिका के पास 5,000 प्लस परमाणविक हथियार है, चाइना के पास 320 है, भारत के पास 150 है, पाकिस्तान जैसे 160 परमाणु हथियार है। अरे शांति नहीं चाहिए, परमाणु यानी सुरक्षा और किसी को हर्ट करना इतनी आवश्यक। यदि सारा दुनिया योग करने लगे, होगा ये आज न कल होगा, सबको समझ में आएगी, कोई ज़रूरत ना रहेगी परमाणु हथियार की, कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये परमाणु हथियार हमें, क्योंकि हमारा जन्म इसलिए लोग समझने लगे, सारा दुनिया यदि समझे, द होल वर्ल्ड इज जस्ट रियलाइज व्हाट इज द लव एंड इमोशन, प्यार क्या है, प्रेम क्या है, जीवन क्या है। वाकई ये सीखने की ज़रूरत है भारत से, वाकई ये समझने की ज़रूरत है योग से, समझे जाने। यदि सारा दुनिया धीरे धीरे जानने लगी है, समझने लगी है कि योग क्या है, योग से एक समय ऐसा आएगा कि सारा संसार अपनी जो परमाणविक हथियार है उसे किसी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगी, वो कहेगी ज़रूरत नहीं है। हाँ, सीमा सुरक्षा हो, क्योंकि मनुष्य है, बहुत सारे होश में नहीं है, अज्ञानता है, अटैक कर देते हैं, किसी को हिंसा कर देते हैं। हम कल तक सुनते आए हैं, आते हैं हम लोग सुनते आए हैं कि हिंसक पशु होते थे, बाघ सिंह हिंसक होते, लेकिन हिंसक यदि व्यक्ति हो जाए तो उसे भी पशु की ही श्रेणी में रखा जा सकता है। मनुष्य वही है कि जो मनुष्य के लिए लड़े मरे, वरना ये पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। हम अपनी शक्ति को बढ़ाने लगे, ये क्या चीज है। भारत से सीखना चाहिए, और भारत से एक दिन पूरा विश्व सीखेगा, समझेगा कि वाकई वसुधैव कुटुंबकम क्या है। नहीं तो आज स्वार्थ में जी रहे हैं, इसलिए इतनी सुरक्षा की आवश्यकता करनी पड़ रही है। जिस दिन पूरा संसार साइंस ऑफ योग को समझ जाए, ट्रूथ ऑफ योग को समझ जाए, उस दिन कोई सुरक्षा की नहीं, कोई परमाणुविक हथियार की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। तो आसते अपरिग्रह के बाद अब हम लोग चले ब्रह्मचर्य के ऊपर। सेलिबेसी से कहते हैं ब्रह्मचर्य यानी सेलिबेसी। ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्म जैसा आचरण हो। क्यों ना आचरण हो? क्योंकि हम राम और कृष्ण के संतान हैं, क्योंकि हम ब्रह्म के ही संतान हैं, अमृतेश्वर पुत्र। हम उस अमृतेश्वर विश्वनाथ के संतान हैं, हम उस अमरनाथ ईश्वर के संतान हैं। तो क्यों ना हम ब्रह्म जैसा आचरण हमारा होने लगे। कितनी बड़ी बात योग सिखाती है। और अष्टांग योग में यम में ही ये बातें कही गई है। यम के बाद अब तो नियम पे चले, पहले यम ही सब। कितनी बड़ी बात है, सत्य से शुरू होती है बात। और ब्रह्मचर्य को अच्छी तरह से समझ ले। ब्रह्मचर्य का अर्थ ये नहीं होता है कि हम शादी न करें। ब्रह्मचर्य का ये अर्थ नहीं होता है कि हम संतान उत्पत्ति न करें।
ब्रह्मचर्य का ये अर्थ न होता है कि घर छोड़ के बाहर निकल जाए, सन्यास हो जाए। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है अच्छी तरह से साधना करे और साधना से जो आचरण आए उस आचरण के जैसा, यानी साधना कर, क्योंकि हम सब ब्रह्म के ही संतान हैं, हम सब परमात्मा के ही पुत्र हैं, हम सब ब्रह्म के ही स्वरूप हैं। कहते ब्रह्म के निज रूप हमारा स्वरूप है। इसलिए वेद ने भी कही, थोड़ा सा ध्यान दे, अहम, अहम यानी हम, आप, हम सब, अहम ब्रह्मास्मि, हम सब ब्रह्म हैं। अहम ब्रह्मास्मि यानी हम सब ब्रह्म हैं। तो हम सब का आचरण कैसा होना चाहिए? पशु के जैसा, कुत्ता बिल्ली के जैसा आचरण। अहम ब्रह्मास्मि जब वेद ने कह दिया, यदि वेद को मानते हैं तो अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ होता है कि हम ब्रह्म, आप ब्रह्म, हम सब ब्रह्म हैं, क्योंकि ब्रह्म के ही अनंत रूप हम सब का स्वरूप है। तो जो ब्रह्म के ही अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं, ये आता है। थोड़ा सा इसे डाइजेस्ट करने की, रियलाइज करने की कोशिश करें कि ब्रह्म जैसा हमारा आचरण होने लगे, तभी हम कह सकते हैं वसुधैव कुटुंबकम। यदि आचरण नहीं हो तो केवल किताब पढ़ के वसुधैव कुटुंबकम कहना, वैसे ही जैसे तोता रटता हो, तोता की तरह बोल देना। अनुभव और अनुभूति नहीं होना फिर योग नहीं होना है। योग का अर्थ होता है अनुभव और अनुभूति से आचरण करना, जिसे हम योग कहते हैं। योग को अनुभव करते हुए और अपने अनु अनु में परमाणुविक जो चेतना है उसे रियलाइज करके जीवन यापन करना, उसे सेलिबेसी यानी ब्रह्म कहते हैं, सॉरी ब्रह्मचर्य कहते हैं। ब्रह्म के जैसा हमारा आचरण हो, ब्रह्म हमारे जीवन से चला जाए। द ऑल डाउट्स विल क्लियर इन, द डाउट्स विल गो, द ऑल डाउट्स विल, फियर विल गो एंड द फेथ इज कम। भय शून्य हो जीवन, भ्रम चली जाए जीवन से, आनंद जीवन में चली आए। ब्रह्म जैसा हमारा आचरण हो, आचार विचार हमारा ब्रह्म जैसा हो, उसे कहते हैं ब्रह्मचर्य। आचरण में ब्रह्म का आचरण हो जाए हमारा, हमारे दृष्टि में दृष्टा का दृष्टि हो जाए, हमारे दृष्टि में अनुभव में दृष्टा आ जाए, तो ये दृष्टि देखना, ये दृष्टि चेंज हो जाएगी। ये दृष्टि में दृष्टा, ये दृष्टि में दृष्टा ही देखेगा, ये दृष्टि में दृष्टा का दर्शन हो जाएगा। तो उसे कहते हैं ब्रह्मचर्य। ब्रह्म जैसा हमारा आचरण होना लगे, स्वभाव में हमारा स्व स्थिति आने लगे, सत्य को हम डाइजेस्ट करने लगे। इसीलिए कहते हैं सत्य थोड़ा 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 और मीठा बोलना चाहिए। सत्य हमारे स्वभाव में आने लगे। द ट्रूथ इज आवर ओन नेचर इज कॉल्ड सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य। ब्रह्म जैसा आचरण हो, न कि शादी न हो तो ब्रह्मचर्य, ऐसा नहीं होता है। शादी नहीं करने वाले कोई ब्रह्मचारी हो जाए, ऐसा नहीं। बिल्कुल, संत तुकाराम ने की 2-2 शादियां हुई, कितने बड़े ब्रह्मचारी थे कि स्वयं भगवान उनको दर्शन, संत एकनाथ पूरा हंसता खेलता परिवार था उनका। भगवान स्वयं विष्णु पांडुरंग उनके घर में आके उनकी सेवा करते थे। तो स्वयं पांडुरंगा वाज कम टू एकनाथ महाराज जी हाउस एंड दिस सपोर्ट करते थे, सेवा करते थे, वह सपोर्ट टू कैरी वाटर, पानी लाना काम करते थे। संत एकनाथ के घर में स्वयं भगवान विष्णु आके उनके साथ काम करते थे। संत गोरोबा कुम्हार, उनका काम करने के लिए स्वयं पांडुरंग विष्णु आए। शादी थी, गोरोबा कुमार जी के 2-2 शादियां हुई थी। तो शादी और संतान नहीं होना ये ब्रह्मचर्य नहीं है, ये ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य है कि शादी न करना, संतान उत्पत्ति न होना। हमारे सारे ऋषि मुनियों की संतान थी। यदि ऋषि मुनियों की संतान नहीं होती तो हम यहाँ तक नहीं। हम भरद्वाज अपना गोत्र कहते, भरद्वाज है, कश्यप गोत्र है, तो ये गोत्र नहीं होती, हम सब यहाँ तक यात्रा नहीं कर पाते। इसलिए ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्मचर्य हो, हमारा आचरण ब्रह्म की तरह हो, हमारा नेचर इज जस्ट लाइक अ सुपर पावर। इसलिए वेस्टर्न फिलॉसफी में कहते GOD,
जी फॉर जीनियस, जी फॉर ग्रेट, जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ओमनी प्रीसेंट, यानी ईश्वर सब जगह है। ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जो ईश्वर से खाली हो। ओ फॉर ओमनी प्रीसेंट, ओ फॉर ऑपरेटर, हाँ, एंड डी फॉर द डिजाइनर ऑफ दिस यूनिवर्स। डी फॉर द डिजाइनर, ग्रेट डिजाइनर ऑफ दिस यूनिवर्स, कितना सुंदर ब्रह्मांड की रचना किया है। एंड डी फॉर द डेस्टिनी ऑफ द यूनिवर्स, डेस्टिनी भाग्य है, भाग्य विधाता। एंड डी फॉर आल्सो डिस्ट्रॉयर, इसीलिए वेस्टर्न फिलॉसफी GOD इसे गॉड कहा कि गॉड के कैरेक्टर ऐसा है। कैसा कि गॉड जी फॉर ग्रेट है, गॉड जी फॉर जनरेट करने वाला, जनरेट करता है, ऑक्सीजन हमें अवेलेबल कर रहा, वाटर क्रिएट किया, द ब्यूटीफुल डिजाइन किया इस यूनिवर्स का, सुंदर ब्रह्मांड का। सो गॉड इज ग्रेट, गॉड इज जीनियस, जीनियस है कि हर व्यक्ति एक दूसरे का फेस अलग अलग है, हर व्यक्ति का थंब प्रिंट बिल्कुल अलग अलग है। कैसा डिजाइनर है गॉड, इसलिए डी फॉर डिजाइनर, द ग्रेट डिजाइनर, एंड डी फॉर द डिवाइन कॉन्शियसनेस, परम चेतना जो अनंत रूपों में फैला हुआ है, जिसे हम ईश्वर, जिसे हम गॉड कहते हैं। तो गॉड जीनियस है, ग्रेट है, जनरेटर है, और उसी गॉड के हम सब संतान हैं। सो वी आर आल्सो ग्रेट, वी आर आल्सो जीनियस, वी आर आल्सो, आप समझ सकते हैं, हम ब्रह्मास्मि, यानी हम जनरेटर भी हैं, हम ऑपरेटर भी हैं, हम भी डिजाइनर हो सकते हैं। तो करें योग, योग के साधना, योग को साधना बनाएं। योग को फिजिकल एक्सरसाइज नहीं समझे, योगा इज नॉट अ फिजिकल एक्सरसाइज। योगा यदि फिजिकल एक्सरसाइज, योग को यदि हम करने लगे तो एक्सरसाइज का अर्थ होता है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल एंड एक्सटर्नल, बाहर, बाहर और बाहर रहना। उसको हिंदी में कहे व्यायाम, यानी बाहर का आयाम। एक्सरसाइज यानी एक्सटर्नल फिटनेस, बाहर की ही बस। योग का अर्थ होता है टू यूनाइट विद दिस सुपर पावर, टू रियलाइज दिस सुपर पावर एंड टू एक्सपीरियंस दिस सुपर पावर विद इन आवर ओन नेचर। परमात्मा को स्वयं अपने स्वरूप आत्मा में रियलाइज करना, जानना, जाग जाना योग है। इसलिए एक्सरसाइज योग को बिल्कुल ना समझे। डोंट अंडरस्टैंड द योगा इज एन एक्सरसाइज, नो, योगा इज अ डिवाइन फिलॉसफी, योगा इज अ डिवाइन प्रोसेस टू एक्सटर्नली एंड इंटरनली दोनों को जोड़ के चलता है। यदि लीवर किडनी ठीक ना हो तो हाथ पैर अच्छा काम नहीं कर सकता है। यदि सेल्फ कॉन्शसनेस, आत्मीय स्थिति न हो तो मन शांत और चित्त पवित्र नहीं हो सकता। इसलिए मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो योगा इजंट अ एक्सरसाइज, योगा एक डिवाइन फिलॉसफी है। योगा इज अ डिवाइन फिलॉसफी टू यूनाइट दिस ब्यूटीफुल यूनिवर्स। ये शरीर हमारा एक ब्यूटीफुल यूनिवर्स है, सुंदर सा ब्रह्मांड है। आवर बॉडी इज बिल्ड अप विथ 5 एलिमेंट। आवर बॉडी इज नॉट बिल्ड अप विथ, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, आवर बॉडी इज नॉट बिल्ड अप विथ कंक्रीट, सीमेंट एंड वाटर। हमारा शरीर कोई कंक्रीट, बालू, ये सब चीज़ों से नहीं बनी है। आवर बॉडी इज बिल्ड अप विथ 5 एलिमेंट। ये हमारा ब्रेन आकाश से बना है, आकाश। और ये ब्रेन में हमारा जो मनाकाश, मन, बुद्धिकाश, चिदाकाश और अहंकार, 4 जो इंद्रिय है आकाश तत्व से है। आकाश, आकाश में वायु, वायु से अग्नि, उस वायु से पानी और पानी से पृथ्वी का निर्माण हुआ है। और उसी 5 एलिमेंट से ये शरीर हमारा बना है। और इसी 5 एलिमेंट से, पंच महाभूत से हमारे एक सुंदर सा डिजाइन परमात्मा ने किया, जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारा शरीर भी एक सुंदर सा ब्रह्मांड है। और बॉडी इज अ ब्यूटीफुल यूनिवर्स। तो ये परमात्मा जो सुपर पावर इस ब्रह्मांड को जनरेट कर रहा, ऑपरेट किया, सुंदर सा डिजाइन किया है, वही परमात्मा हमारे सुंदर से शरीर को आत्मा के रूप में जनरेट कर रहा। ऑक्सीजन, इनहेल एक्सहेल एनी टाइम, ऑक्सीजन जनरेट कर रहा, मैनेज कर रहा। एक सुंदर सा हमारा डिजाइन किया हम सब का। ये हम सब का स्वरूप एक ब्यूटीफुल यूनिवर्स ही है। और हम सब ये शरीर रूपी ब्रह्मांड को कैरी कर रहे हैं। सो वी आर ऑल अ ब्यूटीफुल
child of the superpower, we are all the son of superpower, we are all the daughter of superpower. हम सब उस परमात्मा के सुंदर संतान हैं. We are all the children of superpower, we are all the son of superpower, we are all the daughter of superpower. हम सब उस परमात्मा के सुंदर रचना हैं जिसे योग के माध्यम से ही जाना जा सकता है. इसलिए हमने टॉपिक दिया साइंस ऑफ योगा, किंतु बुद्धि से थोड़ा सा परे जाके, क्योंकि चाइना आज बुद्धिमान है बट चीटर भी है, दैट चीटर. इसलिए सदगुरु रामकृष्ण परमहंस ने कही, द चीटर, द ग्रीडी पीपल विल कैनॉट रियलाइज द परमात्मा. एक चीटर, एक लालची या जो धूर्त व्यक्ति परमात्मा को कभी जान नहीं सकता, जाग नहीं सकता. इसलिए अध्यात्म को जानने और जागने के लिए हॉनेस्टी इज द बेस्ट. पहला स्टेप होता है हॉनेस्टी, ईमानदारी होनी चाहिए, जिसमें कहते मुसल्लह ईमान है, जिसमें ईमान हो वही मुसलमान है. तो ईमान पक्का होना चाहिए, सत्य को हम समझे अच्छी तरह से, सात्विक होना चाहिए, तब हम सुपर पावर को जान सकते हैं. द चाइनीज दे डोंट नो व्हाट इज द ट्रूथ ऑफ साइंस फिलॉसफी. वो सत्य को जानते ही नहीं है, केवल मशीन की दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं. सो देयर माइंड इज मशीन. देयर इज नो लव एंड इमोशन इज देयर. द पीपल आर वर्किंग देयर 18 आवर्स 20 आवर्स. जैसे वहाँ व्यक्ति नहीं मशीन बन गया है, प्रत्येक व्यक्ति मशीन की तरह ऑपरेट करते हैं, मशीन की तरह चलते हैं. बट भारत तो कहता है वसुधैव कुटुंबकम. भारत तो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिना, पूरा संसार सुखी हो. चाहे वो पाकिस्तान हो या चाइना हो, वो भी सुखी रहे, ये भारत कहता है, क्योंकि वो भी इस धरती का ही अंग है. किंतु चाइना नहीं कहता, पाकिस्तान नहीं कहता. यदि चाइना में योग हो अच्छी तरह से, द चाइनीज पीपुल इज आल्सो योगा करे, वो करे अष्टांग योग, वो जाने कृष्ण के ज्ञान योग को, वो जाने कृष्ण के भक्ति योग को, वो जाने कृष्ण के कर्म योग को, जो भारत करता है. कर्म करते हुए भी कर्म को धर्म समझ के, कर्म को कर्तव्य समझ के करना, वो कर्म निष्काम कर्म हो जाता है. आज ये निष्काम कर्म, सेल्फलेस वर्क इज डिजाइंड एंड बाई, वो नॉलेज हमें गीता से मिली है. हमारे भारत में ये ज्ञान द्वापर युग में हमें मिल गई. कितनी बड़ी, कितना इट इज द अपॉर्चुनिटी, कितना बड़ा हमारा एक इट्स अ फॉर्च्यून, हमारा भाग्य कितना बड़ा है कि ये ज्ञान हमें द्वापर युग में मिल गया. कि कर्म योग का सिद्धांत, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूमा ते संगवस्तो कर्म, ये द्वापर युग में हमें मिल गई. उससे पहले त्रेता युग में योग वशिष्ठ मिला हमें. भगवान श्री राम को गुरुदेव वशिष्ठ देव ने ज्ञान दिया योग वशिष्ठ के माध्यम से. तो ये तो फॉर्च्यून है हमारा, ये भाग्य है हमारा कि त्रेता युग में हमें योग वशिष्ठ मिल गया, द्वापर युग में गीता हमें मिल गई, और आज तो हमारे पास 1280 ग्रंथ हैं, विशाल भंडार है, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और अनंत कहे 117, और जितने ऋषि मुनि मनुष्यों ने आए अपनी अपनी फिलॉसफी दिया, गुरु शिष्यों का संवाद दिया. तो कितने उपनिषद हमारे यहाँ हैं. भारत तो भाग्य विधाता है इस भू का, इस भूमंडल का भाग्य विधाता. यदि वाकई है, वाकई जगत गुरु है, तो भारत है. भारत है जगत गुरु. दूसरा कहीं किसी भी राष्ट्र में जगत गुरु की संज्ञा हमने सुनी ही नहीं, आपने भी नहीं सुनी होगी. जगत गुरु भारत को ही कहा जा सकता है, और जगत गुरु भारत है, आगे भी भारत रहेगा. आगे हम चले, सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य हो गई. अब हम नियम पर आते हैं. अष्टांग योग में 8 अंग है, 8 लिम्स ऑफ योगा. तो नियम हमने पूरा कर लिया, यम पूरा कर लिया. अब नियम पे हम लोग आते हैं. नियम भी 5 हैं. 5 नियम महर्षि पतंजलि ने कही है. शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान. शौच का अर्थ ज्यादातर व्यक्ति समझते हैं कि टॉयलेट में जाना, पेट साफ कर लेना, स्नान कर लेना शौच है. शौच का अर्थ है कि सुंदरता हमारा होना चाहिए, अंदर हमारा हृदय सुंदर हो, हमारा लीवर किडनी बहुत
क्लियर हो, हमारा स्वस्थ हो। शौच का अर्थ होता है स्वस्थ रहना, अंदर और बाहर दोनों स्वच्छ हो। जहाँ स्वच्छता होती है कहते हैं वहाँ सरस्वती का वास होता है। तो ये सही है कि सफाई करना, इट इज द क्लीनिंग ऑफ आवर इनर एंड आउटर बॉडी इज कॉल्ड शौच। शौच का अर्थ होता है तन मन की सफाई करके वहां हम आवाहन करें सरस्वती का। जहां सरस्वती, जिसे हम योग में कहते हैं मेधा नारी, मेधा नारी को सरस्वती नारी कहते हैं। दिस इज द सटिल वो नारी है, उसे मेधा नारी यानी सरस्वती नारी। सरस्वती यानी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। जितना हम शौच को अच्छी तरह से सफाई रखें, तन को मन को फिजिकली मेंटली, देन ऑटोमेटिकली विल टर्न फ्रॉम सेंस टू सुपर पावर। इंद्रियों से हमारी स्वभाव आत्मोन्मुखी हो जाएगा, आत्मोन्मुखी स्वयं की ओर। तो पहला नियम में है शौच। उसके बाद संतोष। संतोष जितना हमारा एक, जैसे जैसे हम विशाल होंगे उतना ही हमारा नेचर शांत होता है, विश्रांति होती है। संतोषम परम धनम कहते हैं। जब हम जितना विशाल हो, हमारा चेतना जितना विशाल होने लगे उतना ही हम शांत होने लगेंगे। भाग दौड़ कम हो जाएगी, हमारी चंचलता कम हो जाएगी, संतोष होने लगे। जैसे वही कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा वसुधा हमारा है, पूरा संसार की संपत्ति हमारी ही तो है। हम उस सूर्य में तेज हैं तो सूर्य देव की तेज हम हैं, तो सूर्य देव जहाँ जहाँ रोशनी जाती है वो सब हमारा है। सूर्यदेव सेल्फलेस सर्विस क्यों देते हैं? क्यों कहें, क्यों जले रहे बेचारा? 24 घंटा सूर्यदेव जलते रहते हैं और जल के हमें जीवन देते, ऑक्सीजन देते, लाइफ लाइन। द सर्ज इज गिविंग लाइफ लाइन, द सन इज गिविंग लाइफ लाइन। विदाउट सनराइज देर इज नो लाइफ ऑन अर्थ। बिना सूर्य उदय रहे पृथ्वी पर जीवन ही नहीं हो सकती, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो सकता है। तो संतोषम परम धनम दूसरा नियम है। स्वाध्याय, स्वाध्याय योग से ही हो सकती है। स्वयं का अध्ययन करें। देयर इज नो स्टडी की किताब पढ़ लिए और फिर हम कुछ करने लगे। स्वाध्याय का अर्थ होता है स्वयं का, जिसे हम कहते हैं जैसे परवचन, परवचन, स्ववचन, ये दोनों वचन को हम ऐड कर ले। परवचन प्लस स्ववचन इज कॉल्ड प्रवचन। परवचन प्लस स्ववचन इज कॉल्ड प्रवचना। The self मंथन and the outer book is दोनों को addition is called कि expression, truth expression is called प्रवचना। तो परवचन बाहर से लेके और थोड़ी सी स्वयं मिक्स करके दोनों का अच्छा स्पाइसी बना के पेश करना, एक्सप्लेन करना, दिस इज कॉल्ड प्रवचना। तो स्वाध्याय का अर्थ होता है स्वयं का चिंतन, मनन, चिंतन करना। जो भी हम पढ़े चिंतन करें, मनन करे मन में और निधि ध्यास कर ले, अपने जीवन में उतार ले इसे। चिंतन मनन और निधि ध्यास कर ले तो फिर वो हमारा स्वभाव में आ जाता है। शौच संतोष, तपस, शौच संतोष तपस, तपस पर अब हम आते हैं। तपस यानी हमें साधना करनी चाहिए, नित्य नियम करनी चाहिए। द साधना इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेली प्रैक्टिस ऑफ योगा। ऐसा नहीं कि योग डे पर योग कर लिया, थोड़ा सा बीमार हो गए तो योग कर, नो। योगा इज अ पूजा, योगा इज अ साधना, योगा इज अ डेली रूटीन ऑफ लाइफ, योगा इज अ योगिक लाइफ स्टाइल। योगा डेली का हमारा जीवन का साधन होना चाहिए, जिस साधन को हम साध के शिव को प्राप्त कर सके, जिस साधन को साध के हम सत्य को सत्यापित कर सके, हमारा जीवन भी सात्विक हो, हमारा जीवन आनंद की गंगा में मानो पावन हो जाए जीवन हमारा। सो साधना है तप। तप का अर्थ होता है साधना। तप करें हम, तप का अर्थ होता है अपने को परेशान नहीं करना। तप का अर्थ होता है धूप में बैठ के शांत नहीं। तप का अर्थ होता है संयम और नियम के साथ, संयम और नियम के साथ साधना के पथ पर बढ़ते रहना, बढ़ते रहना और एक दिन सत्य को जान लेना, सत्यमय जीवन हो जाना। दिस इज कॉल्ड तपस। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान का अर्थ होता है कि ईश्वर में, ईश्वर ही है,
पूरा संसार, द होल वर्ल्ड इज गॉड एंड वी आर ऑल इमेजेस ऑफ गॉड। पूरा संसार परमात्मा है और हम भी उस परमात्मा के ही एक स्वरूप हैं। द आत्मा इज इमेजेस ऑफ परमात्मा। परमात्मा का पूरा पूरा, जैसे सूर्य हो है, सूर्य उदय होता है तो सूर्य की किरण पृथ्वी पर आती है। यदि सूर्य उदय न हो, देर इज नो सनराइज, द रेज विल कैनॉट ऑन अर्थ, अब पृथ्वी पर किरण नहीं आ सकती है। उसी तरह परमात्मा है तो उसका आत्मा हम सब हैं। वी आर ऑल आत्मन इज अ इमेजेस ऑफ परमात्मन। हम सभी आत्मा उस परमात्मा के ही स्वरूप हैं। तो परमात्मा ही है, हम नहीं हैं। परमात्मा ही है, हम नहीं हैं। तो हम भी परमात्मा हैं, आप भी परमात्मा है, सभी परमात्मा है। परमात्मा ही है, दूसरे किसी की एग्जिस्टेंस नहीं, दूसरे किसी की अस्तित्व नहीं। द होल वर्ल्ड इज जनरेट बाय सुपर पावर। पूरा संसार परमात्मा है, ईश्वरीय चेतना से चल रही है, हम नहीं। इसी को संत कबीरदास महाराज ने कही है, जब हम यानी अज्ञान, जैसे चाइनीज अहम, जब हम यानी अहम यानी अहंकार यानी अज्ञानता जब तक होता है तब तक ईश्वर नहीं, तब तक ईश्वर का अनुभव भी नहीं हो सकता है। जब मैं था तो ईश्वर नहीं, मैं यानी अहंकार अज्ञान, जब मैं था तो ईश्वर नहीं, अब ईश्वर ही है, मैं नहीं। मैं यानी अंधकार चला गया, अज्ञानता चला गया, अहंकार चला गया। तो ईश्वर प्रणिधाना यानी सरेंडर टू सुपर पावर। ईश्वर प्रणिधाना, ईश्वर ही है, हम नहीं, मैं नहीं, आप नहीं, यानी हम सब ईश्वर के ही संतान हैं, इसलिए हम सब ईश्वर ही है। अब आते हैं यम नियम के बाद में, यम नियम पूरा हो गया, आसन पे आते हैं। तो किसी एक आसन का अभ्यास जरूर हमें थोड़ा सा करना है। इसलिए सुबह का जब हम योग करते हैं तो 20 मिनट एक ही आसन पर हम गुरु स्तवन करते हैं, मंत्र पुष्पांजलि गुरु स्तवन करते हैं। उसके बाद में हम 9 प्रकार की जो हमारा कवच प्राणायाम है, वो कवच जो पूरे शरीर को ओम नमः शिवाय मंत्र से हम कवच यानी सुरक्षा प्रदान करते हैं, कवच प्राणायाम करते हैं। उसमें उसके बाद योग मुद्रासना करते हैं, जिसमें हमारा 20 मिनट टाइम जाता है। एक आसन पर डेली 20 मिनट बैठने की भी अभ्यास कर ले हम। सिद्धासन, स्वस्तिकासन, कमलासन, लोटस पोस्चर, किसी पद्मासन, किसी भी आसन पे तो हमारा योग सिद्ध होने लगता है, आसन सिद्धि होने लगती है। और आसन सिद्धि जब होने लगेगा तो हम घंटा 2 घंटा बैठ के समाधि तक भी पहुंच सकते हैं। और हर व्यक्ति का इट्स अ ह्यूमन राइट टू रियलाइज द टेस्ट ऑफ समाधि। Everyone human is a right to realize the truth। हम सभी को यह करना ही पड़ेगा, नहीं तो मृत्यु हमें ग्रास में ले लेगा। जो समाधि तक पहुंच गया, जो ध्यान तक भी पहुंच गया, उसे अननोटिस्ड डेथ नहीं हो सकती, उसकी मृत्यु तो कभी नहीं हो सकती है जिसने समाधि तक की यात्रा कर ली। इसलिए संतों के आगे कहते हैं समाधि ले लिया। मृत्यु यानी शरीर ने, उन्होंने शरीर को छोड़ा, शरीर ने उन्हें नहीं छोड़ा। कहते समाधि यानी उन्होंने शरीर को इच्छा अनुसार छोड़ा, शरीर ने उन्हें नहीं छोड़ा। इसे मृत्यु नहीं कहते, समाधि, इच्छा से शरीर का त्याग करना। जब जैसे कपड़े जर्जर हो गए, कपड़े ओल्ड हो गए, पुराने हो गए तो हम छोड़ रहे हैं। तो समाधि वो लेवल है कि अपनी स्वेच्छानुसार शरीर का त्याग। डेथ बिफोर डेथ इज कॉल्ड समाधि। जीते जी जान लेना कि क्या है मृत्यु, क्या है जन्म, और उसे हम समाधि कहते हैं। सत्य को जान लेना, दिस इज कॉल्ड समाधि। तो हम आसन पे आए। एक एक आसन जो पशु पक्षियों के ऊपर हमारे संतों, ऋषि मुनि मनुष्यों ने खोज किया, रिसर्च किया, और फिर वो आसन हमें दिया कि हम नेचुरल हो। जैसे देखिए, बिल्ली को कोई बीमारी हो जाए तो ध्रुवा घास खाना शुरू कर देती, वोमिट करती है। यानी मनुष्य को हो जाए कोई बीमारी तो वोमिट करने भी नहीं आता है। तो योग ने सिखाया कुंजल करना। कुंजल यानी वोमिट करना। यदि कुछ अंदर गंदगी है, जैसे किसी ने पॉइजन ले लिया हो,
किसी ने जहर खा लिया हो, कैसे उसे वोमिट कराई जाती है। और योग में हमारा वमन है, 3 उंगलियों का अंदर पानी पी के अंदर डाले और पूरा हम पेट को खाली कर देते हैं, गंदगी को खाली कर देते हैं। धोती है, कपड़े हम डाले और फिर उसे निकाले, पेट की सफाई हो जाती है। शंख प्रक्षालन है, जिससे शंख जैसी एकदम जब पूरी तरह से पानी ऊपर से डाले नीचे से जैसे क्लीन होने निकलने लगे तो हम समझ ले कि हमारी पूरी सफाई हो गई। तो योग में ये साइंस है। सो आई हैव गिवन द टॉपिक इज साइंस ऑफ योगा। तो आसन के बाद प्राणायाम पर आते हैं। प्राणायाम यानी जब हम प्राण जो ऑक्सीजन जाती है पूरे शरीर में फैल जाए, हार्ट में ये आना, जैसे श्वास लिया यहाँ आया तो इसे हम कहते हैं प्राण वायु। नीचे स्टमक पर जाए उसे समान वायु, नीचे जिससे शौच वगैरह करते हैं उसे अपान वायु कहते हैं। ऊपर जो हमारे ब्रेन के लिए फंक्शन करता है उसे कहते हैं उदान वायु। पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन करता है उसे कहते हैं व्यान वायु। इसका भी उपप्राण है। तो ये चीजें हमें साइंस ऑफ योग से ही प्राप्त होती है। प्राणायाम पूरे शरीर में प्राण का अच्छा संतुलन हो। कहते जहाँ ऑक्सीजन ना पहुँचे वहाँ की सेल डेड हो जाती है, और सेल के डेड होते ही वहाँ इंजर्ड जैसे बारिश के टाइम में आप देखें, बारिश के पहले कई बहुत सारे घास ब्राउन हो जाते हैं, डेथ होने लगती है उनकी, दिखता है ऐसे कि ब्राउन हो रहा, ओल्ड होने लगा। जैसे ही 5 डेज 10 डेज रेन हो जाता है, बारिश हो जाती, सब हरा भरा हो जाता है। वैसे ही जहाँ ऑक्सीजन आता वहाँ की सारी सेल एकदम से फिर से जाग जाती है, एकदम से स्फूर्त हो जाती है। दे आर ऑल कॉन्शियस। सो प्राणायामा यानी प्राण का आना, पूरा आयाम पूरे बॉडी में हो, चेतना फैल जाए हमारे बॉडी में। एंड द कम्युनिकेशन है ये। द ब्रीदिंग इज वन ब्यूटिफुल कम्युनिकेशन बिटवीन आवर बॉडी टू यूनिवर्स। यूनिवर्स इज वन बिग बॉडी एंड आवर बॉडी इज आल्सो यूनिवर्स, सो दिस इज आल्सो वन स्मॉल बॉडी। उसके बाद आए प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ होता है कि अब हम लौट चले अपने घर को। लौट चले, जो भूले भटके हों, जैसे चाइनीज भूले भटके हैं, समझ में ही नहीं आता। ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें लौटना ही नहीं, भूले भटके हैं, भूल भटक रहे हैं, खुद भी भटके हुए, लोगों को भी भटका रहे हैं, लोगों को भी भटका रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं। इसे कहते भूले भटके प्राणी। जिस धर्मांधता है, अज्ञानता है, जड़ता है, जो खुद भी जड़ता में जी रहे हो, अज्ञानता में, वो संसार को भी अज्ञानता ही जो देगा। जो धर्मांधता में जी रहा हो, एक अंधा व्यक्ति टक्कर ही मारेगा, दूसरा और कुछ नहीं कर सकता है। तो प्रत्याहार का अर्थ होता है लौट चले घर को। हमारा घर क्या कहाँ है? इंद्रिय से आत्मा की ओर चले हम मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहंकार में जीने लगते हैं। कभी मन में तो मन करता है ये करो, वो करो, यहाँ घूमो, वहाँ घूमो, ये खाओ, वो खाओ, ये सिनेमा देखो, वो करो, ऐश्वर्य। बुद्धि में तो बुद्धि चलाते, ये बनाओ, वो बनाओ, ये मशीनरी का डेवलप करो, वो करो। चित्त में कभी चित्त शुद्ध है तो कभी अशुद्ध है, कभी इम्प्योर, कभी प्योर। और अहंकार में, अहंकार बहुत डेंजर है। अहंकार में जीने लगे, अब अहंकार में जीने लगे तो सब अंधेरा ही दिखे, कहीं भी मारो, कुछ भी करो। एक अहंकारी व्यक्ति एक आकार में बंध जाता है, सारा दुनिया उसे शत्रु दिखने लगता है। अहंकारी को संसार शत्रु दिखने लगता है, क्योंकि अहंकार का अर्थ होता है आकार में बांध लेना। द ईगो इज वन सर्कल। तो ईगो मेक्स अस टू एक शेप एंड साइज में हमें बांध लेता है। ईगो मीन्स टू द हर्डिल। ईगो इज वन ऑफ द बिगेस्ट हर्डिल। एक बहुत बड़ी बाधा है जो हमें एनलाइट नहीं होने देता है। ईगो इज अ हर्डिल ऑन द पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट। ईगो इज अ हर्डिल ऑफ द पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट। ईगो, अहंकार हमारे वो
एनलाइटेनमेंट का जो पाथ है, सत्य का पाथ है, जो ईश्वर को जानने का रास्ता है, उसका सबसे बड़ा बाधा है। तो कभी हम अहंकार में जीने लगते हैं और कभी मन में, कभी बुद्धि में। तो प्रत्याहार का अर्थ होता है आ लौट चले। कहाँ? तो अपने घर को लौट चले। अपना घर कहाँ? तो आत्मा की ओर लौट चले। आत्मा यानी हम सबका अपना घर है। जिसने आत्मा की ओर लौटा उसने आनंद को पाया, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है हमारा, यानी हमारा स्वभाव है, हम आत्मा है, हमारा स्वभाव है आनंद में रहना, आनंदित रहना और दूसरों को भी आनंदित रखना, खुश रहना, दूसरों को भी खुश रखना। खाओ और खाने दो, जियो और जीने दो, बांट के खाओ, जियो और जीने दो, लीव एंड लेट लीव। ये आत्मा का स्वभाव है। मन और बुद्धि तो, आत्मा तो अपने आप को हमेशा इनसिक्योर ही समझता है। अहंकार इनसिक्योर समझता है अपने आप को। मन भी इनसिक्योर, मन भी चंचल है, इंद्रिय है, और सबका मन अलग अलग है। आत्मा सबके एक है, क्योंकि आत्मा उस परमात्मा के ही चेतना है। यदि हम आत्मा पर आते हैं तो सबके दुख दर्द हमें दिखता है। जब तक हम मन बुद्धि चित्त अहंकार में रहते हैं कि सब अलग अलग दिखते हैं हमें। जैसे ही आत्मीय स्थिति में हम आते हैं वैसे ही हमारा परमात्मीय स्थिति आने लगता है। तो प्रत्याहार का अर्थ होता है आ लौट चले अपने घर को। इंद्रिय से आत्मा की ओर आने का हमारा जो टर्निंग पॉइंट को हम प्रत्याहार कहते हैं। फ्रॉम सेंस टू सेल्फ, सेल्फ इज अ इमेजेस ऑफ सुपर पावर। इंद्रिय से आत्मा यानी सेल्फ, स्वयं की ओर लौटना, और स्वयं हम ईश्वर के स्वरूप हैं। जब मैं था तो ईश्वर नहीं, अब ईश्वर ही हैं, हम नहीं। स्वयं के स्वभाव में आना, स्व स्थिति में आना, जिसको हम प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार का अर्थ होता है स्व स्थिति में आना, स्व स्थिति को बनाए रखना। प्रत्याहार के बाद जो आती है उसे धारणा कहते हैं। धारणा क्या होना चाहिए कि हम ईश्वर के ही संतान हैं, हम ईश्वर ही हैं। जैसे कहें कि अरे हम तो मनुष्य हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप मनुष्य हैं तो हम भी मनुष्य हैं। एक कुत्ता कहे, कुत्ता का बच्चा कहे मेरा फादर कुत्ता, मेरी माँ कुत्ता, डॉग है। एक कैट का बोले एक हाथी का बच्चा हाथी जैसा ही। तो इंसान के बच्चे जैसे इंसान, ईश्वर के बच्चे ईश्वर जैसा ही। तो धारणा का अर्थ है कि ये सत्य को धारण करे कि हम आत्मा हैं और आत्मा परमात्मा का पूरा पूरा स्वरूप है। इस संत तुलसीदास बाबा जी ने रामचरितमानस में उस सर्टिफिकेशन किया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश है जीव जो अविनाशी है, जिसका कभी अंत नहीं, जिसकी मृत्यु नहीं, जिसका जन्म नहीं। ईश्वर का अंश हम सब अविनाशी जीव हैं। जीव शिव के लिए हम लोग योग कर रहे हैं। इसलिए हम अपने योग करते समय ओम नमः शिवाय का जप करते रहते हैं और लास्ट में कहते शिवोहम शिवोहम, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, क्योंकि मैं शिव का संतान हूँ। जीव की तरह अब जीव को हम जीव जन्म लेते ही कोहम ओम रोना शुरू करता है। उसका उत्तर है सोहम शोहम, शिवोहम शिवोहम, मैं शिव हूँ। तो योग करने वाला जीव शिव की ओर चलता है। हमारा रास्ता शिव की ओर होना चाहिए। धारणा ये होना चाहिए कि हम शिव का संतान शिव हैं, ईश्वर का संतान ईश्वर है। हम आत्मा है, परमात्मा के चैतन्य स्वरूप हम आत्मा हैं। तो ये धारणा होनी चाहिए। धारणा पक्की हो तो ध्यान ऑटोमेटिकली लगने लगता है, क्योंकि धारणा पक्की हो तो हमारा स्वभाव में ब्रह्मचर्य आने लगता है, क्योंकि आत्मा ब्रह्म का ही स्वरूप है। आत्मा अहम ब्रह्मास्मि कहते, तत्वमसि कहते हैं। आत्मा यानी अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा ब्रह्म स्वरूप हूं। तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना है। आचरण ब्रह्म जैसा हम रहने लगते हैं, और जो ब्रह्म जैसा रहेगा उसका ध्यान ऑटोमेटिकली लगने लगता है। नहीं तो कई लोग कहते ध्यान ही नहीं लगता है, मन जहाँ जाना भी नहीं वहां भी जाता है। कैसे जाए? प्रत्याहार नहीं हुआ, कैसे जाए? यम नियम आसन क्लियर नहीं हो रही, प्राणायाम अच्छी तरह से नहीं हो रहा,
प्रत्याहार नहीं हो रहा, कैसे धारणा क्लियर हो, कैसे धारणा दृढ़ हो? हम कौन है पता ही नहीं, प्रत्याहार क्लियर नहीं, प्राणायाम क्लियर नहीं, तो कैसे धारणा पर हम आएंगे? डायरेक्ट योग करने लगे, तो डायरेक्ट योग करने लगे, धारणा क्लियर नहीं है कि हम कौन हैं, तो फिर ध्यान भी नहीं लग सकती है। ध्यान केवल आंख बंद करके बैठने की दशा नहीं है। ध्यान केवल आंख क्लोज आइज एंड सिटिंग इन स्टेट इरेक्ट स्पाइन, इट इज नॉट मेडिटेशन। मेडिटेशन इज द रियलाइज द रियलिटी। इसलिए धारणा क्लियर हो कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, मेरा पिता कौन है, वी आर द सन ऑफ सुपर पावर, हमारे परमेश्वर ईश्वर हमारे पिता हैं, पेरेंट्स इज द सुपर पावर। ये धारणा क्लियर हो तो ध्यान में ऑटोमेटिकली हम चले जाते हैं। और ध्यान के बाद में ध्यान ध्यान जब हमारा लगने लगे तो हम ईश्वरीय तुरीय अवस्था आ जाती है, ईश्वरीय अवस्था आने लगती है। ध्यान हमारा स्वयं में हम रहने लगते हैं, स्वयं आत्मीय स्थिति में रहने लगते हैं। लंबी समय आत्मीय स्थिति में रहते 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 परमात्मा मय हमारा हो जाता है। फिर समाधि यानी हमारा पैर पृथ्वी, सर आकाश, पूरा शरीर ब्रह्मांडमय हो जाता है। दिस इज कॉल्ड समाधि। तो हम लोग समाधि तक की यात्रा कर पाए, आए थोड़ा सा मेडिटेशन करें, ध्यान को हम लोग प्राप्त हों। अर्ध जालिंधर बंद, थोड़ा सा सर को हम नीचे कर ले। ये धारणा करें, ये धारणा करें कि मैं ईश्वर का ही अस्तित्व हूँ, आत्मा। ईश्वर स्वयं हमारे स्वरूप में वर्तमान है। द गॉड इज प्रेजेंस इन आवर ओन नेचर। ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्म ही है, मैं नहीं, ब्रह्म ही, ब्रह्म ही वर्तमान है, चैतन्य है, विराजमान है। अब ब्रह्म ही है, मैं नहीं, और ब्रह्म ही इस ब्रह्मांड को धारण किया। जिस ब्रह्म ने इस ब्रह्मांड को धारण किया, वही ब्रह्म हम सब के स्वरूप में चैतन्य है और शरीर रूपी ब्रह्मांड को धारण किए हुए। फिर ब्रह्म ही रह जाता है, मनुष्य मनुष्य नहीं ईश्वर बन जाता है। करे ब्रह्म जैसे रखे अनंता, वैसे रहे हम।
परम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन होवै ज्ञान। परम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान। परम विभु स्वज्ञान जी का जीवन होवै ज्ञान। परम विभु स्वज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान। लाखों सूरज चांद सितारी अंग अंग को करें उजारी। लाखों सूरज चांद सितारे अंग अंग को करे उजारे। अमर प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन होवै ज्ञान। अमर प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान। हम सब का स्वरूप, हम आत्मा अमर हैं। अमर प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन हुए ज्ञान। हम मन बुद्धि में भूल गए हैं अपने आप को। मन बुद्धि और चित्त अहंकार, जिसे मनुष्य का प्रवृत्ति और प्रकृति कहते हैं। मनुष्य यानी मन बुद्धि चित्त और अहंकार वाला प्राणी। जैसे ही हमने मनुष्य का शरीर धारण किया, हम मन बुद्धि चित्त अहंकार में खो गए, भूल गए अपने आप को। अब ज्ञान के माध्यम से, योग के माध्यम से हम अपने स्वरूप का अनुसंधान करके, धारणा यानी हम स्वयं ईश्वरीय संतान आत्मा हैं, इसे जान के, इस ज्ञान के सहारे हम जाग जाएं। यही मनुष्य का परम धर्म है, मनुष्य का परम धर्म है। द सुप्रीम रियलिटी ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमनिटी। मनुष्य का, मानवता का परम धर्म है टू रियलाइज द ओन नेचर। क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जब राम को स्वयं आत्मा राम में, जब राम को स्वयं आत्मा राम ने, तुलसीदास बाबा जी ने अनुभव कर लिया, तो उन्होंने लिखा रामचरितमानस में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम सब उस राम के ही आत्मा राम हैं, इसलिए हमारा भी मृत्यु नहीं, और जिसका मृत्यु नहीं उसका जन्म भी नहीं। मनुष्य का जीवन
84 लाख योनियों में श्रेष्ठ इसलिए है कि मनुष्य जाग सके और जान सके कि हम हैं कौन और अमृतेश्वर पुत्र बन जाए। ना मैं तन हूँ, ना मैं मन हूँ, ना मैं श्वास हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत जिह्वे न च घ्राण नेत्र, न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। ना मैं मन हूँ ना तन हूँ, ना पृथ्वी हूँ ना आकाश हूँ, न वायु हूँ, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का चैतन्य स्वरूप। मैं आत्मा शिव हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ। शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहम्। ध्यान की गहराई अनंत की यात्रा है, क्योंकि वो अनंत रूपों में फैला है। आत्मा पूर्ण परमात्मामय हो जाना। जैसे बारिश का बूंद सागर में मिलके शिवोहम कहने लगे, सागर रूपी शिव से मिलके, उसी तरह हम जीव भी, हम आत्मा भी अनंतेश्वर योगेश्वर से एकाकार होके शिवोहम का नाद होने लगे। ध्यान हमें तन मन से परे
ब्रह्ममय और विशालता को प्राप्त करता है, जहाँ न कोई राग हो, न द्वेष हो, न ईर्ष्या हो, न अहंकार हो। न मे द्वेष रागव न मे लोभ मोह, मदो नैव मे नैव मात्सर्य भावः। न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः, चिदानंद रूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम्। और जब व्यक्ति विराट में परमात्मा में हो जाता है तो मनुष्य का उसका धर्म समाप्त हो जाता है। जैसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो 4 पुरुषार्थ है उसके लिए नहीं होता है, क्योंकि वो उस परमात्मा मय हो गया। चिदानंद रूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम्। आए अब इस अल्प ध्यान से हम बाहर आए और कल प्रातः अंतर्राष्ट्रीय 6th इंटरनेशनल योग डे पे योग साथ में करें, घर में करें। सॉरी, लॉकडाउन की स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग बना के अपने अपने घरों में आप योग करें। इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर करें, एक दूसरे से आनंद लें और आनंद बांटें। अपना दोनों हाथ हृदय पे रखें, एक लंबी गहरी श्वास। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हे पूरन परमात्मा, हम सब तेरी आत्मा, विश्व बने धर्मात्मा, कोरोना वायरस का हो खात्मा। निष्पक्षी को भक्ति है, निर्मोही को ज्ञान, निर्द्वंदी को मुक्ति है, निर्लोभी निर्वाण। हरि ही ओम। शांति ही शांति ही शांति ही। हम सब में, आप सब में, सर्व रूपों में सर्वेश्वर, सिद्धेश्वर, योगेश्वर परमात्मा जो हम सब का स्वरूप आत्मा है, उसे मेरा साष्टांग दंडवत। धीरे धीरे अपनी आँख को खोलें, कपिंग करें, अंधेरा करें धीरे धीरे। कलयुग दिवस पे सब अपने अपने घरों में सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए योग करें और योग को जीवन का अंग बना लें। योगमय जीवन हो, आनंदमय जीवन हो, आरोग्यमय जीवन हो, समृद्धिमय जीवन हो, खुशियों का अंबार हो जीवन में, ऐसी जीवन हो हमारा। इसी शुभकामना के साथ हम फिर सुबह 6:30 बजे योग के साथ हम सब मिलेंगे। जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ।